नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से। आप सबको पता होगा कि एमका हमारी पहली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाली है और देखा जाए तो जब से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था तब से लेके अभी तक इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए जा चुके हैं और इनिशियल डिज़ाइन में बदलाव करने के साथ साथ इसमें नए मॉडर्न सिस्टम को भी ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जाने लगा है, क्योंकि अभी इसमें कुछ हद तक एआई सिस्टम को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम होने के साथ साथ इसमें पायलट बेहोश हो जाने पर एआई सिस्टम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में ले सकता है। मतलब अगर किसी हाई जी टर्न की वजह से पायलट ब्लैकआउट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में प्लेन क्रैश होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है और कई बार जब तक पायलट को होश आता है या पायलट ब्लैकआउट से बाहर आता है तब तक प्लेन क्रैश हो गया होता है या फिर काफ़ी नीचे आ गया होता है, जहाँ से इसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एमका में ये सब नहीं होने वाला और यहाँ तक कि ये प्लेन अपने आप ही अपने बेस में वापस जा सकता है, यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट अपनी एआई सिस्टम की मदद से वापस बेस में लौट सकता है, जिसमें इसको या तो रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है या फिर ये अपने एआई सिस्टम की मदद से ही ऑटोनोमसली बेस पे वापस जा सकता है। अभी धीरे धीरे इसकी एआई सिस्टम को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी बताया गया कि इसमें जो ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग वाला सिस्टम होने वाला था उसे अभी और भी ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। एडी की तरफ से बताया गया कि वो अभी एक विजन बेस्ड ऑटो टैक्सी और ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें फुली ऑटोनोमस मोड में एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जा सकता है फिर लैंड कराया जा सकता है। पहले क्या होता था, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने के लिए पायलट को रनवे तक अपनी एयरक्राफ्ट को टैक्सी करके ले जाना होता था और वहां तक एयरक्राफ्ट को पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाता था और उसके बाद जाके अपने आप टेक ऑफ कर पाएगा या फिर अपने आप लैंडिंग कर पाएगा और फिर लैंडिंग करने के बाद भी सेम तरीके से पायलट को मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और इसको हैंगर तक वापस लाना पड़ेगा। लेकिन अभी एक सेंसर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसे एमका में इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने हैंगर से रनवे तक अपने आप ही जा सकेगा और वहां से टेक ऑफ कर सकेगा या जरूरत पड़ने पर लैंडिंग करने के बाद भी अपने हैंगर तक वापस आ सकेगा, जिसमें पायलट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें बेसिकली इमेज सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ये अपने सामने की रनवे को देख सकता है और समझ सकता है। जिस तरीके से कुछ गाड़ियों में अभी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन असिस्ट सिस्टम आने लगा है, तो उनको अगर किसी लेन पर ले जाके क्रूज कंट्रोल मोड में डाल के इसको छोड़ दिया जाता है तो अपने आप लेन को फॉलो करता रहता है। ठीक वैसे ही एमका में भी इसी तरीके की सिस्टम लगने वाली है, जो कि ऑब्वियसली इनसे काफी बेहतर होने वाला है और काफी एडवांस होने वाला है। और ये एमका की एयरस्ट्रिप के रनवे और टैक्सीवे में लगाए गए व्हाइट पट्टियों को रीड करने की क्षमता देने वाला है, जिसको बेस करके अपने आप ही रनवे तक ये टैक्सी करके जा पाएगा। यानी कि एक तरीके से अब ये रोड्स को भी समझने वाला है कि उसको किस रास्ते से आगे जाना चाहिए। पहले एडीए की तरफ से ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, जिसको पहले से ही स्विफ्ट यूसीवी में, रुस्तम टीयूएवी में या फिर आर्चर जैसे यूएवी में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो सिस्टम अभी डेवलप किया जा रही है उसी सिस्टम के साथ एक छोटा सा अपग्रेड होने वाला है, जो कि इसे और भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने वाला है और आगे चल के बनाए जाने वाले हमारे सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में या यूएवी में इन्हीं सिस्टम को डिफॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस को लेके, और तेजस को लेके पिछले कुछ दिनों में काफी सारे अपडेट सामने आ चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा तेजस को मल्टीपल कंट्रीज को ऑफर करने की बात की गई थी, जिसमें लगभग 2 कंट्री को तेजस की MK1A वर्जन को ऑफर किया जा रहा था, तो 2 कंट्रीज को तेजस की लिफ्ट वर्जन को ऑफर किया जा रहा था। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए गए तेजस में से पहले बैच में जो 40 तेजस ऑर्डर किए गए थे उनमें से 32 एयरक्राफ्ट को पहले से HAL की तरफ से बनाया जा चुका है और वो अभी इसकी ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू कर चुके हैं। इनिशियली तेजस MK1 और MK1A डील की सभी ट्रेनर वर्जन को एक ही बार में बना दिया जाएगा, जिसके बाद तेजस MK1A की फाइटर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा। इसी बीच HAL की तरफ से कहा गया था कि वो अभी इसी साल के अंदर ही तेजस की 4 ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाला है और सभी 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस MK1 और MK1A डील के जो 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे उनको 2023 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ ही अगर तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो तेजस की बोथ MK1A
और लिफ्ट वर्जन यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन को भी एक्सपोर्ट करने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि भले ही तेजस की जो लिफ्ट वेरिएंट होने वाला है वो तेजस की ट्रेनर वेरिएंट की तरह होने वाला है, लेकिन इसमें जो सिस्टम लगाए जाने वाले, एवियोनिक्स लगाए जाने वाले हैं, ये तेजस की ट्रेनर वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है, जिस वजह से इसको किसी भी एयरक्राफ्ट की मिमिक करने के या कॉकपिट लेआउट को मैच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिस वजह से इसकी पहली फ्लाइट को भी 2025 से पहले करने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। वहीं पर मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की बात करें तो उसमें अभी एचएएल की तरफ से तेजस को फ्रंट रनर बताया जा रहा है और एचएएल को काफी कॉन्फिडेंस है कि इस टेंडर को वो हासिल करने वाले हैं। और इस दौरान एचएएल की तरफ से बताया गया कि वो 2026 के बाद मलेशिया को अपनी तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को डिलीवर करना शुरू करने वाला और उसके बाद 2028 तक मलेशिया को तेजस की फाइटर वेरिएंट को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट स्पाइस जेट की तरफ से। कल ही इसको लेके आपने एक खबर सुना होगा कि इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट को कल पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। ये स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट था जो कि दुबई से होके आ रहा था। इसी बीच इसकी कॉकपिट की लाइट्स में कुछ गड़बड़ी नोटिस की गई थी, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। और आज ये बात सामने आई कि अभी इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इस बात को लेके स्पाइस जेट के ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह से स्पाइस जेट के ऊपर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे और आमतौर पर भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो लीगल एक्शन लेने की बात सामने आई थी, ये एक अलग ही कारण की वजह से लिया जा रहा है, जिसका पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करने के साथ कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही दुश्मनी का कोई लेना देना नहीं है। अब डीजीसीए की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइस जेट पूरी इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर में लगभग 10% मार्केट शेयर को होल्ड कर रही है और ये इंडियन एयरलाइनर में से एक मेजर एयरलाइनर है। लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर स्पाइस जेट की तरफ से 6 बार इमरजेंसी लैंडिंग किया गया और कल एक नहीं बल्कि कल 2 स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था, जहां पर जो दूसरी एयरक्राफ्ट था उसकी विंडशील्ड पर क्रैक करने की वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था। और एक हफ्ते पहले की बात करें तो वहां पर भी स्पाइस जेट की एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद इसकी कैबिन में धुआं वगैरह भर गया था। तो अभी डीजीसीए की तरफ से इसी वजह से स्पाइस जेट के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी एयरलाइनर होने के बावजूद भी बार बार उनके एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इशू सामने आ रहे हैं और ये सेफ्टी इशू रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। इसकी एक और कारण भी ये पाया गया कि स्पाइस जेट की तरफ से रेगुलर बेसिस पर अपने एयरक्राफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और वेंडर्स को सही टाइम पर पेमेंट ना करने की वजह से एयरक्राफ्ट में जिन पार्ट की जरूरत होती है उनको सही टाइम पर रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। और ये एक मेन कारण है जिस वजह से स्पाइस जेट के ऊपर अभी लीगल एक्शन को लिया जा रहा है, क्योंकि वो अभी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।